थकित को शांति का वचन। भावक सिंह के द्वारा दिसंबर 17। मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। भजन संहिता 139 का 17 पद। परमेश्वर प्रेम है और वह हमें सब कुछ देना चाहता है जिससे कि हम आनंदित हो सकें और आशीष पा सकें। फिर भी हम परमेश्वर की उपेक्षा करते हैं और उन्हें दुखी करते हैं। एक बार मैं एक सुसमाचार सभा के बाद रात में बहुत देर से घर आया। मेरे आते ही माँ ने कहा कुछ खा लो। मैंने उत्तर दिया मुझे कोई भोजन नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। फिर मैं अपने कमरे में गया और कई घंटों तक प्रार्थना कर रहा था। जब मैं अपने घुटनों से उठा तो मैंने अपनी माँ को बैठे और रोते देखा। मैंने उससे पूछा क्या हुआ है। उसने उत्तर दिया मेरे बेटे, आज सुबह मैं तुम्हारे लिए सामान खरीदने बाजार गई थी। मुझे पता था कि तुम अपने स्कूल के दिनों में क्या पसंद करते हो और मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाने में कई घंटे लगा दिए। मैंने भी अब तक नहीं खाया क्योंकि मुझे लगा कि हम साथ में खा सकते हैं। अब आप कहते हैं कि आपको भूख नहीं है। और वह रोती रही। हालांकि मैंने उससे कई बार कहा माँ मुझे माफ कर दो। इसी प्रकार हम निरंतर परमेश्वर को चोट पहुंचाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि वह हमसे कितना प्रेम करता है। कोई भी पुरुष या स्त्री हमें उस तरह प्रेम नहीं कर सकता जैसा वह करता है। फिर भी हम उसके प्रेम का तिरस्कार और उपेक्षा करते हैं। हर मनुष्य बदलेगा, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, पत्नी हो या पति। उनका प्रेम भी बदल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलेगा। भले ही स्वभाव से हम परमेश्वर के शत्रु हैं और उसे दुख देने और उसे चोट पहुंचाने के लिए बातें किए और करते रहते हैं, फिर भी वह हमसे प्रेम करता है और हमें खोजता रहता है। बार बार वह हमारे पास आता है और विनती करता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझे अपना हृदय दे दो। अब वह ऐसा क्यों कर रहा है? यह हमें एक नया मनुष्य बनाने के लिए है। हम 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय का 45 पद में पढ़ते हैं, और ऐसा ही लिखा भी है कि पहला मनुष्य आदम जीविता प्राणी बना, अंतिम आदम को एक जीवित आत्मा बना दिया गया था। आदम केवल एक सांसारिक प्राकृतिक मनुष्य था, परंतु प्रभु यीशु मसीह आत्मिक मनुष्य है। वह आत्मा से उत्पन्न हुआ, आत्मा से भरा हुआ, आत्मा के द्वारा चलाया गया, और जो कुछ उसने कहा या किया वह सब आत्मा के द्वारा हुआ। यीशु मसीह द्वारा कहा गया हर शब्द शक्ति से भरा हुआ था। भले ही पहला मनुष्य आदम 930 वर्षों तक जीवित रहा, फिर भी वह मिट्टी के शरीर के साथ केवल एक सांसारिक मनुष्य था। परंतु प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का प्रभु है। उनके शरीर में कोई सड़ाहट नहीं देखा गया। जिस कब्र में उनका शरीर पड़ा था उससे कोई दुर्गंधे नहीं निकली। वह उसमें से एक शानदार शरीर के साथ बाहर आया। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अंतिम आदम है। जीवित आत्मा पद 45, आध्यात्मिक मनुष्य पद 46, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से प्रभु पद 47 और स्वर्गीय मनुष्य पद 48 कहा जाता है। ये सभी नाम उनके अद्भुत नए मनुष्य का अर्थ दिखाने के लिए दिए गए हैं। प्रभु ने हमें एक नया प्राणी और उसकी मंडली का सदस्य बनाने के लिए बचाया है, जिसे एक नया मनुष्य कहा जाता है।